आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस हम नए वीडियो में फिर आपका एक बार इस्तकबाल करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पे जो हजरात भी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, बहुत कुछ बताने वाले हैं। और आप लोग बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ शॉर्टकट की अरबी भी इस्तेमाल किए हैं और कुछ जो हमेशा अलातुल बोलते हैं उस अरबी को भी हमने इस्तेमाल किया है। तो इसलिए बराए मेहरबानी बहुत से लोग हैं कि जो भाई ये कमेंट करते हैं कि शॉर्टकट की अरबी वाली वीडियो बनाओ, बहुत से लोग कहते हैं कि बोलचाल की अरबी वाली वीडियो बनाओ, बहुत से लोग कहते हैं कि हमको ये बोलना है वो बोलना है, हमको ऐसा नहीं आता वैसा नहीं आता। लोग कहते हैं, तरह तरह की कमेंट्स करते हैं रहते हैं। तो उसमें हम जो कुछ हमको समझ में आया उसके हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है। तो लीजिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम मान लीजिए किसी से कहते हैं क्या मजाक कर रहे हो। अब मजाक करने का या बोलने का तरीका और शैली अलग अलग होता है, ठीक है। एक होता है कि आदमी संकोच में पड़ करके आदमी मजाक करते कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो, और एक कहता है क्या यार मजाक कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग अरबी है। अब ये है क्या मजाक कर रहे हो, आदमी संकोच में पड़ के कहता है किसी से कि सच कर रहे हो या मजाक कर रहे हो, तो उसको अरबी में क्या कहते हैं, हल तुमाजी, हल तुमाजी, हल तुमाजी। मतलब हल मतलब क्या और तुमाजी का मतलब मजाक करना होता है, ठीक है। दूसरा अरबी है कि क्या मजाक कर रहे हो, तो आदमी उसके लिए क्या कहता है, ऐस मस्खरा, ऐस मस्खरा, यानी क्या मजाक कर रहे हो। ऐस मस्खरा सवी भी कह सकते हैं, ऐस मस्खरा सवी भी कह सकते हैं, यानी क्या मजाक कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से दोनों अरबी हमने यहाँ इस्तेमाल कर दिया। फिर से, फिर सोचो, फिर सोचो या फिर तुम सोचो, ठीक है। तफक्कर, तफक्कर का मतलब होता है तुम सोचो, फक्कर का मतलब होता है सोचो, ठीक है। फक्कर का मतलब सोचो या सोच रहा हूँ, सोचूंगा, इसके लिए फक्कर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही कहना होगा तुम सोचो तो तफक्कर कहेंगे, तफक्कर यानी तुम सोचो। फिर हमको अगर कहना है कि फिर तुम सोचो, फिर तुम सोचो, आदमी कहता है ना कि दोबारा सोचो या बाद में सोचो, तो वहाँ सुम्मा का इस्तेमाल करेंगे। सुम्मा, सुम्मा का मतलब होता है फिर या बाद में, फिर या बाद में। आदमी कहता है ना फिर काम करूंगा या बाद में करूंगा, तो वहाँ पे सुम्मा का इस्तेमाल किया जाता है। सुम्मा, सुम्मा, सुम्मा यानी फिर। तफक्कर मतलब तुम सोचो, तो फिर तुम सोचो को अरबी में कहेंगे सुम्मा तफक्कर, सुम्मा तफक्कर। या सिर्फ कहना है कि सोचो तो कह सकते हैं फक्कर, फक्कर का मतलब सोचना होता है। अब ये अल्फाज मर्द के लिए, औरत के लिए, किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किसी के लिए भी इस्तेमाल कर, छोटा या बड़ा। एक और बात बता दूं, कोई भी सामान अगर छोटा या बड़ा हो तो वहाँ पे कबीर और सगीर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे रास्ता अगर बड़ा है तो कहेंगे सबीला कबीर, ठीक है। छोटा है तो सगीर कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक अल्फाज है खल्ली सबीला, खल्ली सबीला। लोग कहते हैं ना खल्ली बल्ली, खल्ली बल्ली, तो खल्ली बल्ली का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। खल्ली का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ना। किसी को कोई पकड़ा है तो आदमी कहेगा छोड़ दो, तो कहेंगे खल्ली बल्ली, खल्ली, खल्ली। कोई भाग गया, अगर भाग गया या भाग रहा है तो आदमी कहता है कि पकड़ो उसको, तो नहीं, आदमी कहता खल्ली बल्ली यानी छोड़ दो, जाने दो। तो ठीक उसी तरह से जाने दो या रास्ता छोड़ दो या छोड़ दो, किसी को पकड़े हैं तो छोड़ दो या रास्ता छोड़ दो, तो रास्ता छोड़ दो की अरबी होगी खल्ली सबीला। खल्ली तरीक भी कह सकते हैं और खल्ली सबीला भी कह सकते हैं। एक और बता दूं कि अरबी का एक और अरबी होता है रास्ते का, जिसको हम सिरात कहते हैं, ठीक है। सिरात, सिरात का मतलब भी रास्ता होता है। सबीला का या सबील का मतलब भी रास्ता होता है और तरीक का मतलब भी रास्ता होता है। ये तीन अल्फाज हैं जो रास्ते और सड़क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो तरीक का मतलब, तरीक रोड के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तरीक, ठीक है। और ये सबील जो है रास्ता नाम लफ्ज़ जहाँ पे आता है वहाँ पे सबील का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जाने दो अगर कहना हो तो भी कह सकते हैं खल्ली, रास्ता छोड़ दो तो खल्ली सबीला, या किसी को पकड़े हैं छोड़ दो, जाने दो, तो खल्ली छोड़ कह सकते हैं, ठीक है, यानी छोड़ दो।
खामोश रहो, कोई ज़्यादा बोलता है अगर तो आदमी कहता है ना खामोश रहो, चुप रहो, कुछ ना कहो, ठीक है। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं उसकुत, उसकुत। मैंने कई जगह वीडियो में देखा है लोग अस्कित भी लिखते हैं, ठीक है। तो उसकुत हो या अस्कित हो, इस तरह से अगर कहना हो तो आप खामोश रहो को उसकुत या अस्कित कह सकते हैं। लेकिन हमको जो मालूम है वो मैं उसकुत जानता हूँ, ठीक है। उसकुत यानी खामोश रहो, चुप रहो, ठीक। लेकिन मैंने बहुत जगह देखा है या बहुत से लोगों के मुंह से भी सुना है, कुछ लोग उसकुत कहते हैं, कुछ लोग अस्कित भी कहते हैं। तो दोनों मैंने बता दिया ताकि अस्कित या उसकुत कोई भी आदमी कुछ भी कहे तो आप उसको समझ जाइएगा कि यह कह रहा है चुप रहो या खामोश रहो, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत से अल्फाज हैं जो कि मिलते जुलते रहते हैं और हमको मालूम नहीं रहता है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक मैं अल्फाज बता रहा हूँ, मगस और मगास, मगस और मगास और गुमास, ये तीनों मिलता जुलता है। मगस का मतलब कैंची होता है और मगास का मतलब कपड़ा होता है, ठीक है। और मगास का मतलब भी कैंची के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ा के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। गुमास का मतलब भी कपड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से अल्फाज हैं जो मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा बस ज़बर ज़ेर का अंतर होता है और तर्जुमा बदल जाता है, ठीक। तो मेरे मोबाइल पर तुम बात करो, अगर हमको कहना है किसी से कि मेरे मोबाइल पर तुम का बात करो, तो मेरे मोबाइल का अरबी होता है जवाली। जवाल का मतलब मोबाइल होता है, ठीक है। और जवाली, ली का मतलब मेरा मोबाइल। अगर किसी से कहना हो कि मेरा मोबाइल तो जवाली, जवाली यानी मेरा मोबाइल। तुम बात करो, पर तुम बात करो, पर का अरबी आला होता है। आला या आला, आला भी कहते हैं और आला भी कहते हैं। तो आला हो या आला हो, कोई कहे तो मतलब ये ऊपर या पर या ऊपर, ऊपर यानी कोई किसी सामान से ऊपर है तो उसको आला कहेंगे, या आला मतलब ऊपर, ठीक है। फौग का मतलब भी ऊपर होता है और आला का मतलब भी ऊपर होता है। तगुल यानी तुम बात करो, गुल का मतलब बात करो, तगुल का मतलब तुम बात करो, मेरे मोबाइल पर तुम बात करो। जवाली आला तगुल, जवाली आला तगुल, इस तरह से हम कह सकते हैं। तुम मेरी चाची के घर जाओ, एग्जाम्पल के तौर पे तुम मेरी चाची के घर जाओ। तो तुरोही, तुरोही, तुरोही मतलब तुम जाओ, तुरोही मतलब तुम जाओ। बेत मतलब घर, बेत मतलब घर। अम्माती, चाची को अरबी में अम्माती कहते हैं, चाची को अरबी में अम्माती कहते हैं और अम्मा को अरबी में कहते हैं, ठीक है। कहते हैं, या ऐसे कहते हैं, भी कहते हैं या कहते हैं। तो उसका मतलब होता है मतलब अम्मा, अम्मा मदर, ठीक है। और अम्माती मतलब चाची, आंटी, ठीक है। तो तुम मेरी चाची के घर जाओ, अगर हमको किसी से कहना है तो कहेंगे तुरोही बेत अम्माती, तुरोही बेत अम्माती। अम्माती, ये अम्माती जो है ऐन से होता है, ठीक है। अम्माती तो गले के अंदर से निकाला जाता है, तो बोलने में थोड़ी तब्दीली आती है। तो तुरोही बेत अम्माती, तुरोही, यही अगर हम लड़की के लिए लड़की से कहेंगे तो तुरोहिन बेत अम्माती कहेंगे, तुरोहिन बेत अम्माती। तुम मेरे साथ जा रहे हो या नहीं, तुम मेरे साथ जा रहे हो या नहीं। अगर हम किसी लड़की से कहेंगे तो कहेंगे तुरोहिन माई, माई, माई मतलब मेरे साथ। तुरोहिन मतलब तुम जा रही हो, तुरोहिन मतलब तुम जा रही हो। अब इसको अलग अलग करके बता देते हैं। रोह, रोह का मतलब जाना होता है, लेकिन वही अगर औरत से कहेंगे जाओ तो रोहिन कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन तुम जाओ तो तुरोहिन कहेंगे, ठीक है। तू मिल गया यानी तुरोहिन, ठीक है। माई, माँ का मतलब होता है साथ, माँ का मतलब होता है साथ, सवा का मतलब भी होता है साथ। लेकिन कहेंगे मेरे साथ तो वहां पे कहेंगे माई, ई लास्ट में लगाएंगे, मतलब मेरे साथ। वला ला, वला ला यानी जा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो तुम मेरे साथ जा रहे हो या नहीं, वला ला, ला मतलब नहीं होता है, ठीक है। वला का मतलब हो या नहीं, इस तरह से आदमी कह सकता है। तुम मेरे साथ जा रहे हो या नहीं, तुरोहिन माई वला ला, वला ला, वला नहीं भी अगर कहेंगे, सिर्फ ला कह देंगे तो भी चलेगा, तुरोहिन माई ला, है ना। वला ला कहेंगे, ठीक है। इस तरह से हम बात कर सकते हैं शॉर्टकट में। तुम अहमद के साथ जाओ, तुम अहमद के साथ जाओ। तो तुरोही मा अहमद, तुरोही मा अहमद यानी तुम अहमद के साथ जाओ। या तुरोही सवा अहमद, तुरोही सवा अहमद
यानी तुम अहमद के साथ जाओ। यही अगर औरत के लिए, लड़की के लिए कहना होगा, लड़की से कहना होगा तो कहेंगे तुरोहिन, तुरोहिन मा अहमद या सवा अहमद। दोनों हमने दिया, मा का मतलब भी साथ होता है और सवा का मतलब भी साथ होता है। तो आपके कन्फ्यूजन के दूर करने के लिए जो लोग सवा जानते हैं और हम मा बताएंगे तो वो कहेंगे अरे मा सवा का मतलब साथ होता है, ये मा बतला रहा है। और जो मा जानते हैं वो सवा नहीं रहेगा तो बोलेंगे ये मा बता रहा है। तो इसलिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने दोनों अल्फाज को यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ आप एक किसी अल्फाज को बोलने में इस्तेमाल करेंगे, मा को या सवा को। जैसे तुरोहिन मा अहमद, तुरोहिन मा अहमद यानी तुम अहमद के साथ जाओ, या तुरोहिन सवा अहमद, तुम अहमद के साथ जाओ, या तुरोही, तुरोही। ये इस बात को ध्यान रखिएगा, औरत के लिए लास्ट में नौ का इस्तेमाल करेंगे यानी तुरोहिन, और मर्द के लिए सिर्फ तुरोही कहेंगे, तुरोही, तुरोही मा अहमद, तुरोही सवा अहमद। इस तरह से हम कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, जाओ के लिए रो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई कहता है कि किसी को पूछते हैं जा रहे हो, जा रहे हो, जाओगे, तो उसको हम रो का इस्तेमाल करके बोलते हैं। ठीक है, तुम अहमद के साथ जाओ, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तुरोहिन, ठीक है, औरत के लिए तुम जाओ। औरत से अगर हमको कहना हो तुम जाओ, तुम जाओ, तो तुम को अरबी में औरत के लिए इंती कहते हैं, इंती, इंती। ठीक है, इंती का मतलब तुम, औरत के लिए आप या आपका या आपकी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम के लिए इंती, औरत के लिए। वहीं मर्द के लिए इंता या अंत, इंता भी कहते हैं और अंता भी कहते हैं। तो ये दोनों अल्फाज, इंता या अंता, अगर कोई आपसे कहे कोई इंता कहता है कोई अंता कहता है तो समझिए कि ये कह रहा है आप या तुम या तुम्हारा। हिंदी में हम लोग किसी को इज्जत से बोलते हैं तो आप कहते हैं, बड़ा छोटे का लिहाज करके बोलते हैं तो आप कहते हैं या तुम कहते हैं। ठीक है, लेकिन अरबी में आप या तुम नहीं होता है, सेम सेम एक अल्फाज है। अब चाहे उसको आप तुम में ट्रांसलेट कर लो या आप में ट्रांसलेट कर लो। ठीक है, यहाँ पे बड़े का भी नाम लेकर के आप बोल सकते हैं। अपने यहाँ बड़े का नाम लेकर बोलोगे तो कोई कहेगा बदतमीज आदमी है, बड़ा का नाम लेकर के बोला है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो तुम जाओ यानी इन तिरोही, औरत के लिए कहेंगे इन तिरोही या तुरोही, इन तिरोही यानी तुम जाओ या तुरोही। शॉर्टकट में बोलना होगा तो तुरोही बोलेंगे, तुम जाओ औरत के लिए तुरोही। तुम वहां ना जाओ, तुम वहां ना जाओ। देखिए भाई, इस तरह के वीडियो बनाने के लिए बहुत से लोग हमको बोल रहे थे कि मैं वहां गया, नहीं गया, वह वहां गया, तुम जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ, कैसे जाऊँ। इस तरह का लोग तो कमेंट करके हमको बोले हैं कि अरबी का वीडियो बनाइए। तो भाई जो हमसे हुआ है उतना मैं बनाया हूँ। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, हम भी यहाँ आमिल हैं, काम करते हैं। काम करने के बाद हमको फुर्सत मिलती है तो मैं वीडियो का काम करता हूँ। ठीक है, तो बराए मेहरबानी हमारे मेहनत का ख्याल रखते हुए आप वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कोई कमेंट कर दें कि वीडियो अच्छा है या नहीं है। ठीक है, इससे हमारी हौसला बढ़ती है। ठीक है, आपका भाई हूँ, कोई गैर नहीं। ठीक है, तो तुम वहाँ ना जाओ कहना हो तो कहेंगे ला तुरो, ला तुरो, तुम ना जाओ, ला तुरो, वहाँ ना जाओ तो हुनाक कहेंगे। हुनाक का मतलब वहाँ, हुनाक का मतलब वहाँ। लोग हुनाक या हिनाक इस तरह से कहते हैं। ठीक है, तो तुम वहाँ न जाओ अगर कहना हो किसी से तो ला तुरो हुनाक, ला तुरो हुनाक कह सकते हैं, ला तुरो हुनाक। ला का मतलब ना या नहीं या मत। ठीक है, ना या मत के लिए ला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ना आदमी कहता है ना ना ना, तो वहाँ पे हम ला का इस्तेमाल करेंगे। माँ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन माँ का मतलब नहीं होता है और ला का मतलब साफ साफ ना या मत होता है। ठीक है, लेकिन दोनों को सबके लिए एक सेम सेम आदमी इस्तेमाल कर लेता है और समझने वाले लोग समझते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ। ये अरबी हम लोग जैसे आम तौर पे बात करते हैं किसी से भी अरबी से या अपने में, तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं। ये सीधा साधा अरबी है। अना इंत यानी मैं तुम्हारे, अना इंत या अंत मैं तुम्हारे साथ यानी मा, साथ यानी मा। काम को शुगुल कहते हैं और करता हूँ यानी सवी। ठीक है, देखिए हम लोग नए हैं तो हम लोग इस तरह से अरबी बोलने की कोशिश करेंगे पहले, तो हम सबको जल्दी से समझ में आ जाएगा। फिर जब बोलने लगेंगे अच्छे से आ जाएगी, उसके बाद से हम शॉर्टकट का
रास्ता अख्तियार करेंगे तो सही रहेगा। लेकिन डायरेक्ट हम अगर शॉर्टकट का रास्ता अख्तियार करेंगे तो कहा जाता है ना कि रास्ता नहीं आदमी को मालूम है, शॉर्टकट का रास्ता अख्तियार कर लो तो पता चला जाने को कहीं और चले जाओ कहीं। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले हुआ है, इंडिया का एक विमान उड़ा और उसको जाना था अमृतसर और पहुंच गया वो पाकिस्तान। तो ठीक इस तरह से होता है। तो इसलिए पहले आप सीधी सादी अरबी बोलने की कोशिश करें, बोल लेंगे, जान जाएंगे, फिर बाद में शॉर्टकट का रास्ता अख्तियार करेंगे तो बेहतर होगा। तो मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ, अना इन तमा सुगुल सौबी, अना इन तमा सुगुल सौबी या अना इन तसवा सुगुल सौबी, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। अना का मतलब मैं, इंता या अंता का मतलब तुम्हारा, मा या सवा का मतलब साथ होता है, सुगुल यानी काम करने को, और करता हूँ तो सभी कहते हैं। ठीक है। कब ले जाओगे, हम कोई आदमी आता है, कोई सामान लेकर के जाता है या रख के जाता है, कहता है बाद में ले जाऊंगा, तो आदमी उससे पूछ सकता है, कह सकता है कि यार हम लोग दुकान पे काम कर रहे हैं, कपड़ा लेकर के आता है, तो मैं मगसाले में काम करता हूँ, कस्टमर आते हैं और कपड़ा दे देते हैं। ठीक, कपड़ा दे देते हैं और सिर्फ हमसे इतना ही कहते हैं मीता, मीता, ये नहीं कहेंगे मीता हसल या ठीक है मीता आती, इस तरह से नहीं कहते, सिर्फ मीता कहेंगे। मीता का मतलब कब, तो आदमी को वक्त को देख करके आदमी को समझना पड़ता है कि क्या ये आदमी बोलना चाहता है। तो वो क्या कहता है, मीता यानी कब, मतलब कब दोगे, मतलब तो हम कहते हैं बुकरा, बुकरा यानी कल ले लेना। ठीक है। या बिल्लैल यानी रात को ले लेना, या बुकरा सबा ले लेना, बस बुकरा सबासील, इस तरह से हम कहते हैं। तो आदमी कहता है ना कब ले जाओगे, तो मीताशील, मीताशील, मीता का मतलब कब, अशील का मतलब लेना होता है, ले जाऊंगा, ले जा रहा हूं, इसके लिए शील का इस्तेमाल आदमी करता है। ठीक है। वह झूठा नहीं आदमी, वह झूठा नहीं आदमी है, वह झूठा नहीं, वह आदमी झूठा नहीं, यहाँ पे हमसे उल्टा लिखा गया है। ठीक है। गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। वह आदमी झूठा नहीं है, हमको लिखना चाहिए, लेकिन वह झूठा नहीं आदमी है, इस तरह से हमने लिख दिया है। ठीक है। तो होवा नफ़र माफ़ी कज़्ज़ाब, होवा नफ़र, होवा का मतलब वह होता है और हाजा का मतलब ये होता है। ठीक है। हाजा का मतलब यह और होवा का मतलब वह, यानी अगर कोई आदमी दूर बैठा है तो उसके तरफ बोलना है इशारा करके, तो आदमी कहेगा हुआ नफ़र माफ़ी कज़्ज़ाब, यानी वह आदमी झूठा नहीं है। वही आदमी अगर नज़दीक में बैठा है तो उसके लिए हम हाजा का इस्तेमाल करेंगे कि हाजा नफ़र माफ़ी कज़्ज़ाब, यानी यह आदमी झूठा नहीं है। ठीक है। नफ़र का मतलब आदमी होता है और रज्जाल भी होता है, रज्जाल का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हुआ रज्जाल माफ़ी कज़्ज़ाब या हाजा रज्जाल माफ़ी कज़्ज़ाब। औरत के लिए हिया का इस्तेमाल करेंगे, अगर यही शब्द हम औरत के लिए बोलेंगे तो ही या नफ़र माफ़ी कज़्ज़ाब, इस तरह से हम कह सकते हैं। तुम कितने मतलबी आदमी हो, हम किसी से कहते हैं ना तुम कितने मतलबी आदमी हो, सिर्फ मतलब के वक्त में आते हो। ठीक, अगर इस तरह से किसी से कहना हो तो हम क्या कहेंगे, इन तनफर कम अन्नानी, कम अन्नानी, तुम कितने मतलबी आदमी हो, यानी इन तक का मतलब तुम, नफ़र का मतलब आदमी होता है और कितना को कम कहते हैं, कितना को अरबी में कम कहते हैं। अन्नानी का मतलब मतलबी होता है, अन्नानी का मतलब मतलबी आदमी को अन्नानी कहते हैं। ठीक है। मतलबी को अन्नानी, तुम कितने मतलबी आदमी हो, यानी इन तनफर कम अन्नानी। अब ये कम को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बकाला में जा रहे हैं, कोई सामान का पूछ रहे हैं कि ये कितने का है, तो कहेंगे हबीबी हाजा कम, हाजा कम यानी कितने का है। ठीक है। इस तरह भी, या कम फुलूस, हाजा कम फुलूस, या कितने पैसे का है। ठीक है। हाजा कम किलो, या कितना किलो है। इस तरह से हम प्राइस पूछते हैं ना कि आलू खरीदना हो तो उसको किलो में पूछेंगे, हाजा कम फुलूस किलो, या किलो को अरबी में किलो ही कहते हैं। ठीक है। तो हाजा कम फुलूस किलो, इस तरह से पूछ सकते हैं, या कितना रियाल किलो का है। ठीक है। कितने पैसे किलो का है, या लीटर का जहाँ आता है तो वहाँ पे लीटर मीटर ये सब जितना है ना, ये सबको वैसे ही अरबी में भी लोग बोलते हैं और बात करते हैं। ठीक है। तो हम भी उसी तरह से बात कर सकते हैं। बहुत से ऐसे अरबिक अल्फाज हैं जो हम लोग हिंदी या बांग्लादेश में रोज़ इस्तेमाल करते हैं, हिंदी और उर्दू समझ करके, लेकिन वो वास्तव में हकीकत में वो अरबिक अल्फाज है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, तुम मुझको बेवकूफ़ समझते हो, तुम मुझको बेवकूफ़ समझते हो, तो इसका अरबी क्या होगा, इन तफ़हम, यानी तुम समझते हो, तुम समझते हो। अना गौवी,
अना गौवी यानी मैं बेवकूफ़ हूँ, अना गौवी यानी मैं बेवकूफ़ हूँ, तुम समझते हो मैं बेवकूफ़ हूँ। अब गौवी का मतलब देखिए, हम लोग गौवी का इस्तेमाल इंडिया बांग्लादेश में करते हैं। कैसे? तो कहते हैं गंवार, तो कहते हैं ना गंवार, तुम गंवार हो, तो गंवार को अरबी में गौवी कहते हैं। तो सेम सेम बात है, हमको समझने में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। गौवी गंवार में थोड़ा सा बस अंतर है, ठीक है। तो गौवी को अरबी, गंवार को अरबी में, बेवकूफ़ को अरबी में गौवी कहते हैं, ठीक है। अभी इसी में एक और चीज़ मिला लीजिए, कौवी होता है एक, ताकतवर को भी गौवी कहते हैं लोग, ताकतवर को गौवी भी कहते हैं। लेकिन वो गौवी क्या होता है, अरबी में बड़ा काफ से लिखा जाता है कौवी, कौवी, तो उसको लोग गौवी कहते हैं, ठीक है, उसको गौवी कहते हैं। लेकिन होता गौवी है, गौवी या कवि। कवि का मतलब ताकतवर होता है, लेकिन बोलने के लिए लोग गौवी गौवी कह देते हैं। हमारे साथ एक आदमी काम करता है, वो गौवी बोलता है, यानी मैं गौवी हूँ, मैं गौवी हूँ, यानी मैं ताकतवर हूँ, अपने आप को ताकतवर कहना होता है, तो वैसे बात करता है, ठीक है। आप मुझे सामान दिया, आपने मुझे सामान दिया। अभी कोई आदमी आ रहा है और आकर के आपके पास कोई चीज़ अमानत के तौर पे रख के जा रहा है, ठीक है। तो फिर बाद में आता है तो हम क्या कहते हैं, या उसी वक्त कहते हैं आपने मुझे सामान दिया, ठीक। तो इंत अना आती अगरात, इंत अना आती अगरात। इंत का मतलब आपने, अना का मतलब मुझे, और आती का मतलब दिया। आती या अता, अता हो या आती हो का मतलब दिया होता है ना। अगरात यानी सामान, अगरात यानी सामान। अरबी में अगर सामान कहेंगे तो भी लोग समझेगा, ठीक है। इन आना आती सामान, हमारा कपिल आता है तो सामान ही कहता है, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं, अरबी हैं, जो कि सेम सेम हिंदी और उर्दू की तरह भी बात करते हैं तो समझ में आता है। जैसे बच्चा को लोग बच्चा ही कहते हैं, ठीक है, हवा को हवा ही कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर बोलना हो तो आप आसानी से बोल सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपने मुझे सामान दिया। इंत अना आती अगरात, इंत अना आती अगरात यानी आपने मुझे सामान दिया, ठीक है, आपने मुझे सामान दिया। अब यहीं पे अगर शॉर्टकट थोड़ा इस्तेमाल करना है तो कहेंगे अतिनी, अतिनी, अतिनी अगरात यानी मुझको सामान दिया, अतिनी अगरात यानी मुझको सामान दिया। अतिनी का मतलब होता है मुझे दिया, ठीक है, या मुझको मुझे दिया, ठीक है, अतिनी, ठीक है। तो अतिनी अगरात यानी मुझको सामान दिया। लेकिन वही बोलचाल में अगर हमको उतना नहीं मालूम है तो हम कह दे सकते हैं इंता अना आती अगरात, इंता अना आती अगरात यानी आपने मुझको सामान दिया। वही अगर औरत के लिए कहना होगा कि तो कहेंगे इंती अना आती अगरात, ठीक है। वही अगर हम किसी से कहना है कि उसने मुझे सामान दिया तो कहेंगे हुआ नफर आती अगरात, हुन हुआ नफर आती अगरात। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसने मुझे सामान दिया, ठीक है। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।